ताकि इन सबके सहयोग से सूचना के अधिकार के सशक्त बनाकर पारदर्शिता लाई जा सके। आज से इस सम्मेलन में सूचना के अधिकार के क्षेत्र में अद्भुत प्रवर्तन एवं नागरिकों की सूचना दिए जाने की कार्यकर्ता और इससे किस प्रकार से गुड गवर्नेंस सुशासन हो सकता है, इस पर चर्चा करने का आज अवसर मिलेगा। लोकतंत्र के लिए सूचना का निर्बाध प्रवाह आवश्यक है। आज के सम्मेलन में विचारों के आदान प्रदान तथा कार्यनीतियों से आरटीआई व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नागरिक केंद्रित गवर्नेंस पर फोकस करने का अवसर मिलेगा। आरटीआई अधिनियम में लोक शिकायतों का समय पर निपटान का प्रावधान है। यह अधिनियम कम लागत पर नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करने वाला जनहितैषी विधान है। इससे डिजिटल माध्यमों जैसे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी केंद्रीय सूचना आयोग की ओर से द्वितीय अपीलों शिकायतों में शीघ्र निपटन के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों की वजह से पिछले वर्षों से लंबित मामलों का संख्या भी कमी लाने में आयोग का काफी हद तक सफलता मिली है। इसमें मोबाइल आधारित एप्लीकेशंस, ई फाइलिंग, ई हियरिंग, ई नोटिफिकेशंस इत्यादि विकसित करने सूचना मांगने वालों को अपनी अपनी लोकेशन पर आरटीआई विधान में अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का प्रक्रिया को सुगम बनाने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इससे देश के दूर दराज के इलाकों के लोगों पर पब्लिक अथॉरिटीज को इस कार्य के लिए दिल्ली आने के बजाय अपने नजदीकी एनआईसी स्टूडियो में आकर सुनवाई प्रक्रिया में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। आरटीआई का लक्ष्य अब प्रत्येक क्षेत्र में सूचना का प्रचार प्रसार नागरिक केंद्रित सुविधा सुनिश्चित करना बन गया है। इस दिशा में आरटीआई आवेदन को फाइल करने से लेकर उसके निपटान तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। इस ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से नागरिक अपने मामले के स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं। इस दिशा में आरटीआई व्यवस्था को सरल और आसान बनाया गया है। अंत में मैं आज के इस सम्मेलन में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय श्री जितेंद्र सिंह जी एवं अन्य सभी गणमान्य अतिथियों को एवं साथियों को पुनः तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी कीमती समय निकालकर आज के सम्मेलन का गौरव बढ़ाया है। धन्यवाद। जय हिंद। अपने विचार हम सभी के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, माननीय राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से निवेदन करते हैं कि आप अपने संबोधन के लिए कृपया पधारें। जोरदार तालियों के साथ पुनः अभिनंदन। हम सबके परम आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर माननीय श्री ओम बिरला जी, CIC सिन्हा साहब, IC नीरज गुप्ता जी, इस सभागृह में उपस्थित भिन्न भिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारीगण, प्रतिनिधिगण, इंफॉर्मेशन कमीशंस के सदस्यगण, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मुझे आभार प्रकट करना है माननीय स्पीकर महोदय का। उनकी काफी व्यस्त दिनचर्या चल रही है इस समय, उसके बावजूद उन्होंने कुछ पल हमें देकर के इस समारोह की शोभा बढ़ाई है और हम सबको प्रोत्साहित भी किया है। जैसा कि अभी आपको बताया जा रहा था कि इंफॉर्मेशन कमीशन को लेकर के ये वार्षिक समारोह आयोजित किया जाता है, जो एक अवसर भी रहता है विचारों के आदान प्रदान का, कुछ एक चिंतन मंथन करके लेखा जोखा करना कि किस प्रकार की हमारी उपलब्धियां रही, हमारे टारगेट्स किस हद तक अचीव हो सके और यदि कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है तो किस क्षेत्र में हो सकती है। इस संदर्भ में मैं ये कहना अनिवार्य समझूंगा कि जब से प्रधानमंत्री के रूप में
श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की भागडोर संभाली थी, आरंभिक दिनों में ही उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। अब कई बार इस वाक्य से असमंजस हो जाता है कि इसका अर्थ क्या है, ये मात्र एक काव्य वाक्य है या इसका कुछ अर्थ भी है। यदि आप इसको गहराई से सोचें तो मुझे लगता है कि यदि एक वाक्य में इसकी परिभाषा करनी हो, जैसे कभी कभी मोदी जी स्वयं भी कहते हैं, तो यूं कहा जा सकता है कि सरकार का अभाव भी ना हो और सरकार का अनुचित प्रभाव भी ना हो। और मे बी टू सिंप्लीफाई, अ गवर्नमेंट दैट फैसिलिटेट्स बट अ गवर्नमेंट दैट डज नॉट इंटिमिडेट। आपको इस बात का विश्वास भी रहे कि मेरे टू कम टू माई रेस्क्यू सरकार है, लेकिन साथ ही साथ ये भी रहे कि प्रशासन में उसका अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं। और ये कब संभव है, इसके लिए क्या बिंदु हैं जो इसकी अनुकूलता बनाए रखते हैं। इसके लिए लाजिम है कि अधिक से अधिक पारदर्शिता हो, अधिक से अधिक सूचनाएं सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हो इन पब्लिक डोमेन, अधिक से अधिक नागरिक भागीदारी हो, जिसे आप सिटीजन पार्टिसिपेशन कहते हैं, अधिक से अधिक प्रक्रियाओं में सरलीकरण हो। जब प्रक्रियाएं लंबी होंगी तो आरटीआई होगा, पारदर्शिता नहीं होगी तो आरटीआई होगा, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश हो। और यदि आप मुड़कर के पिछले 8-9 वर्ष देखें तो अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में इस विभाग ने लिए। उदाहरण के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो 1988 में बनाया गया था, पहली बार 30 वर्ष के बाद संशोधित किया गया और अब उसमें कई प्रावधान जोड़ दिए गए ताकि जिससे पारदर्शिता भी होए, जिससे भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी हो, लेकिन साथ ही साथ जो व्यक्ति अपना ईमानदारी से काम निभा रहा है उसको उचित वातावरण, अनुकूल वातावरण भी मिले। और इसीलिए एक प्रावधान ये भी जोड़ दिया गया कि रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाला भी आरोपी ठहराया जाएगा। इसी प्रकार लोकपाल का कानून पिछली सरकार आधा अधूरा छोड़ गई थी, इसी सरकार ने उसकी भरपाई की, उसका कानून बनाया और लोकपाल की संस्था स्थापित की। लगभग 1600 कानून ऐसे हैं जो डीओपीटी और अन्य विभागों के सौजन्य से हटा दिए गए ताकि प्रक्रियाओं में सरलता आए, विलंब ना हो, बहुत ज्यादा टीडियस ना रहे। इसी प्रकार हमारा ग्रीवेंस सेल था, जब ये सरकार आई 2014 में तो मात्र 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी पूरे साल में, अब वो उसकी संख्या बढ़कर के 25 लाख हो गई, क्योंकि उसको वाइब्रेंट बनाया गया, उसकी टाइमलाइन निर्धारित की गई, 4 सप्ताह के भीतर उसका जवाब देना है, जब ना हो सके तो उसका कारण बताना है, और बीच बीच में व्यक्तिगत तौर पर ह्यूमन इंटरफेस करके भी उसको शिकायतकर्ता से वार्ता की जाए, संवाद हो। साथ ही साथ उसको व्हाट्सएप पे भी लाया गया, केंद्रीय सीपी ग्राम के साथ राज्यों को जोड़ दिया गया। और जब मैंने ये बात किसी पत्रकार वार्ता में कही तो एक पत्रकार ने व्यंग किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सरकार के खिलाफ शिकायतों की संख्या ही बढ़ गई है, 2 लाख से 25 लाख आप कह रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, इसका उत्तर तो बाबा गालिब 150 साल पहले दे गए कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब क्यों किसी का गिला करे कोई। हमसे तवक्को है, हमसे अपेक्षा है, इसलिए हमारे पास शिकायत की जाती है। क्योंकि, और ये मैं मात्र कहने के लिए नहीं कह रहा, 2014 में जब ये सरकार आई तो बहुत कई बार खेद होता था देख करके, बहुत सारे राज्यों के ग्रीवेंस सेल वेबसाइट्स बने थे लेकिन दे हैड नॉट बीन विजिटेड फॉर ईयर्स टुगेदर। 2-2 साल किसी अधिकारी ने वेबसाइट खोला ही नहीं था देखने को वहां कोई शिकायत दर्ज हुई है। अब जब से उसका केंद्रीकरण हुआ है, जो सेंट्रल सीपी ग्राम, और इसलिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के मैनुअल तैयार किए जा रहे हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं, समारोह तो इंफॉर्मेशन कमीशन का, तो ये सारी गिनाने की क्या आवश्यकता है। अब विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमें बताया गया बिना तर्क के, बिना रैशनल के बात ना की जाए। इसके पीछे एक छोटा सा निवेदन है इन सब बिंदुओं को गिनवाने का, कि क्या ऐसा संभव है कि हम आरटीआई दर्ज करने से पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लें, थोड़ा सा होमवर्क कर लें, थोड़ी सर्च कर लें, ये देख लें कि जिस सूचना के लिए हम आरटीआई दायर कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो किसी न किसी वेबसाइट पर या पोर्टल पर ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं है। कहीं उत्साहित होकर के हमने जल्दबाजी में तो नहीं आरटीआई दायर कर दिया। और क्या ये मुमकिन है कि हम थोड़ा सा और अध्ययन करके ये भी देख सकें कि क्या इसी सूचना के लिए पहले कुछ हाल ही में तो नहीं आरटीआई दर्ज की गई थी जिससे उत्तर आ गया हो।
और ये इसलिए नहीं कि आरटीआई का हमें स्वागत नहीं है, ऐसा कहने से कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं। निवेदन सिर्फ यह है कि उससे जितना कम हमारे ऊपर लोड रहेगा कमीशन, उनके आउटकम्स उतने अच्छे होंगे, उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी। और इसलिए कुछ इस प्रकार का विचार करना भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके बावजूद हर प्रकार का सहयोग करने को कमीशन तैयार है। आपको जानकर के खुशी होगी कि निरंतर प्रति वर्ष पेंडेंसी घटती जा रही है। यदि 2021 में 20-21 में 38,000 से अधिक थी, आज 2021-22 में घट करके 23,000 मात्र रह गई। और इतना ही नहीं, कोविड के दिनों में भी कभी इसके कामकाज में किसी प्रकार की बाधा नहीं आई, बल्कि आप चकित रह जाएंगे। मैं ये आंकड़ों का विश्लेषण करता रहता हूं। एक महीना मैंने निकाला था जून का, शायद तब सिन्हा साहब नहीं थे, जून 2020 में अगर आप तुलना करें पिछले जून 2019 की, तो 2020 के जून मास में जब कोविड चल रहा था, आपका डिस्पोजल अधिक था संख्या में, यानी नॉन कोविड से तुलना में। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने कोविड के कारण किसी भी दिन या किसी भी तरह से विलंब नहीं होने दिया, बल्कि हो सकता है ज्यादा काम किया हो, क्योंकि आप ऑनलाइन काम कर रहे थे। और ये कोविड के ही दौरान था कि जम्मू कश्मीर में कमीशन सेटल किया गया, क्योंकि अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ और मई महीने में 2020 में आपने बनाया। तो कहने का तात्पर्य ये कि इतनी समर्पण और इतने संकल्प के साथ ये कमीशन काम कर रहा है। मुझे लगता है हम सबका भी दायित्व है, कर्तव्य है कि हम इसका सहयोग करें। आरटीआई पहले आपको जाके दर्ज कराना पड़ता था, अब आपके मोबाइल पर वो उपलब्ध है, उस पर ऐप है। आप किसी भी समय, दिन हो के रात हो, देश में हो कि विदेश हो, कभी भी आपको कोई मैंने उस दिन जब ये घोषणा की तो मैंने कहा कई बार ऐसा होता है कि ज्ञानोदय ही रात को 12 बजे के बाद होता है, तो उस समय भी आप दर्ज करवा सकते हैं। इतनी अधिक सुविधा दे रखी है सिर्फ इसलिए कि जैसे मोदी जी ने कहा कि अधिक से अधिक नागरिक भागीदारी हो, अधिक से अधिक पारदर्शिता हो। और इसलिए बात समाप्त करने से पहले केवल इतना कहूंगा कि अब चूंकि अगले 25 वर्ष में महत्वपूर्ण है, अमृतकाल का है, जैसे CIC साहब कह रहे थे, तो हम कुछ ऐसा करें और इसमें हर नागरिक का सहयोग रहेगा, हर नागरिक की भूमिका रहेगी भारत को शिखर पटल तक पहुंचाने की। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम इस कमीशन के कामकाज को और सुचारू बना सकें और कंस्ट्रक्टिव बना सकें, ताकि कहीं ये सुनना ना पड़े कि अनावश्यक काम का भी बोझ हमें दबाए रखता है। अगर ऐसा हम कर पाए तो मुझे लगता है जब अगले वर्ष हम मिलेंगे तो यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज्यादा समय न लेते हुए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं जिन्हें हम सब सुनना चाहते हैं। सभा के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी। करतल ध्वनि से आइए सब मिलकर स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। केंद्रीय सूचना आयोग के 15वें वार्षिक सम्मेलन में इस विभाग के मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त श्री YK सिन्हा जी, श्री नीरज गुप्ता जी, सभी केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यगण, राज्यों के सूचना आयुक्त के मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त और सभी देश से आए सूचना आयोग के प्रतिनिधिगण, NGO के प्रतिनिधिगण, नौजवान साथियों, माता और बहनों, मैं सबसे पहले केंद्रीय सूचना आयोग को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जो हर वर्ष अपने इस वार्षिक अधिवेशन के अंदर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं कि किस तरीके से हम सूचना आयोग को और पारदर्शिता से बनाएं,
जवाबदेही से बनाएं, ताकि देश के हर नागरिक को सशक्त कर सके, मजबूत कर सके, शासन और प्रशासन में पारदर्शिता ला सके, जवाबदेही ला सके। इसके लिए आप लगातार चर्चा और संवाद कर किस तरीके से इस अधिनियम को प्रभावी क्रियान्वयन के साथ जो अंतिम समाज का व्यक्ति है, जो सूचना मांग रहा है, उसको ठीक समय पर सूचना उपलब्ध हो जाए। और इसीलिए इस कानून को अधिक प्रभावी, इसका प्रभावी क्रियान्वयन करने के बारे में आज 3 विषयों पर आप व्यापक चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, और उसके साथ साथ नागरिकों को अधिक सशक्त करते हुए उसको त्वरित गति से किस तरीके से सूचना उपलब्ध कराई जा सकती, इस विषय पर आप चर्चा संवाद करेंगे। साथियों, इस देश के अंदर हमने 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर देश को एक सशक्त राष्ट्र बनाया है। कानून का शासन हो, शासन और प्रशासन की जवाबदेही हो, शासन में पारदर्शिता है। इसके लिए समय समय पर जब जब आवश्यकताएं महसूस हुई, उस समय भारत की संसद ने कानून बनाए, राज्य की विधानसभाओं ने कानून बनाए, और एक कानून और अधिनियम के माध्यम से आम जनता को अधिकार मिले। कानून का शासन हो, जनता का शासन हो। इसके लिए ये कानून भी जो पारित हुआ, ये अपने आप में शासन प्रशासन में जवाबदेही पारदर्शी करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। और इसका मूल लक्ष्य था नागरिकों को सशक्त बनाना, कार्यप्रणाली को पारदर्शिता बनाना, जवाबदेही बनाना, भ्रष्टाचार को रोकना और लोकतंत्र सही मायने में जनता के हाथों में हो। इसके लिए आज भी ये कानून प्रभावी है। और इसीलिए इस कानून के आने के बाद आपने 15वें अधिवेशन तक व्यापक चर्चा की, संवाद की। आज आप डिजिटल के युग में ई गवर्नेंस के माध्यम से सूचना त्वरित पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सूचने वाला प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी देश के किसी गांव ढानी से डिजिटल के इस युग में अपनी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। आपने मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, कई माध्यमों का उपयोग कर इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए आपने लगातार चर्चा संवाद की। आज भी देश भर से आप लोग यहां पर आए हुए हैं और यही चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, ताकि देश की जनता के अंदर जो शिकायत प्रणाली वो सशक्त हो, प्रभावी हो, शासन में जनता का विश्वास हो, भरोसा हो, प्रशासन के अंदर पारदर्शिता है, जवाबदेही आए, ताकि हम किस तरीके से एक बेहतर शासन चला सकते हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम
का अगर प्रभावी तरीके से उपयोग करें तो हम एक पारदर्शी शासन का जो लक्ष्य सरकार का है, जो माननीय प्रधानमंत्री का विजन है, माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनने के लिए हर व्यक्ति की लोकतंत्र के अंदर सक्रिय भागीदारी हो, जन भागीदारी हो, जो सरकार का धन है उसका ठीक से उपयोग हो, अपव्यय न हो। इसके लिए शासन ने कई तरीके के नियम प्रक्रिया बनाई है। शिकायत पोर्टल राज्यों में भी है, केंद्र में भी है। कई राज्यों ने अपने अपने राज्यों के अंदर ग्रीवेंसेस सेल बना रखे हैं, केंद्र में भी ग्रीवेंसेस सेल बना रखे, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि शासन में विश्वास होना चाहिए। ग्रीवेंसेस ज्यादा है उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। ग्रीवेंसेस ज्यादा आती है मतलब जनता की सक्रिय भागीदारी है और शासन के प्रति लोगों का विश्वास है कि मैंने जो ग्रीवेंसेस दी है वह सरकार तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से मुझे न्याय मिलेगा। और इसीलिए नीतियां, पॉलिसीज, योजनाएं जब सरकार बनाती है तो उसका एग्जीक्यूशन करते समय जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जवाबदेही जब आएगी, जब नीचे तक का व्यक्ति को उस नीतियां, कार्यक्रम, योजना की संपूर्ण जानकारी होगी, जिसके लिए योजनाएं बनी उसको योजनाओं का लाभ मिले, अंतिम व्यक्ति तक समाज की कल्याण की योजनाएं पहुंचे जिससे उसके जीवन का परिवर्तन हो। और सरकार ने इसीलिए पारदर्शी व्यवस्था के लिए आज डिजिटल पेमेंट की एक नई व्यवस्था शुरू की है। हम जितना ह्यूमन सोर्स का उपयोग कम करेंगे उतनी अधिक पारदर्शिता आएगी। और आपने देखा होगा कि शासन ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा के अंदर बड़ी स्तर पर कार्य योजना बनाई है। देश के अंदर हर गांव के अंदर डिजिटल नेटवर्क पहुंचे, उसके लिए व्यापक रूप से काम हुआ है। ऑनलाइन सिस्टम बेहतर हो, इसके लिए काम हुआ है। और सभी योजनाओं का पेमेंट और नीतियों, कार्य योजनाओं की पॉलिसी के साथ डिजिटल पेमेंट के माध्यम से करोड़ रुपए का जो धन का अपव्यय होता था उसको पारदर्शी व्यवस्था करने का काम शासन में किया है। आप सब लोग यहां अनुभवी हैं। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि कानून हमेशा बनाते समय सरकार की या लोकतंत्र की व्यवस्था ये रहती है कि कानून प्रभावी हो और जिसके लिए कानून बना है वो ठीक से उसका उपयोग करे। क्योंकि आरटीआई के अंदर कानून लाने के समय एक लंबा आंदोलन किया गया था। देश के अंदर पंचायत से लेकर नीचे ऊपर तक जब करप्शन बढ़ने लगा, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, लोगों को नीतियों, पॉलिसियों का लाभ नहीं मिलने लगा, जो निर्माण कार्य होती थी उसकी गुणवत्ता बेहतर नहीं थी, जिस काम के लिए पैसा भेजा जाता था उसका उपयोग ठीक से नहीं होता था।
एक लंबे संघर्ष के बाद एक कानून बना और कानून बनाते समय यह मानसिकता थी कि गांव की पंचायत में बैठे व्यक्ति भी जो उसके गांव में निर्माण कार्य चल रहा है उसकी गुणवत्ता और जो धन आया है उसकी जानकारी उसको मिल सके। एक जनभागीदारी जन सहभागिता हो सके ताकि हम नीचे तक के शासन में और प्रशासन में पारदर्शिता ला सकें। लेकिन अभी भी इसके प्रयास आपके कई अधिवेशन के बाद अभी अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचे। लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि कहीं आरटीआई कानून के नाम पर दुरुपयोग न हो। जब आपके पास आरटीआई आती है तो आप देखते हैं कि आरटीआई लगाने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी मंशा क्या है। अगर आप उसकी ठीक से अनुभव कर लेंगे, जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो जो वास्तविकता के रूप में शासन और प्रशासन में पारदर्शिता चाहता है, उस आरटीआई के पढ़ने की प्रथम दृष्टा के अंदर ही आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें करप्शन या इसकी जवाबदेही के अंदर लापरवाही बरती गई है, तो आप खुद भी जांच के आदेश दे सकते हैं और ऐसे आरटीआई को तुरंत देकर प्रशासन में पारदर्शिता ला सकते हैं। और इसीलिए आरटीआई कानून जिस लक्ष्य के लिए बना था, शासन प्रशासन में पारदर्शिता जवाबदेही के लिए, इसका ठीक से उपयोग हो तो एक हम भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम को खड़ा कर सकते हैं। और सरकार की मंशा भी है, देश की आम जनता की मंशा भी है। देश की आम जनता का बहुत विश्वास भरोसा आप सब पर है कि आप उसको न्याय दिलाएंगे और समाज का अंतिम व्यक्ति भी जिसके साथ अनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको भी न्याय दिलाने का सबसे बड़ा माध्यम आपके पास है। इसलिए मुझे आशा है कि इस 2 दिन के मंथन में आप एक बेहतर तरीके की चर्चा करने के बाद एक पारदर्शी व्यवस्था खड़ा करने में सरकार का सहयोग करेंगे। शासन में जवाबदेही व्यवस्था खड़ा करने के लिए भी आप बेहतर तरीके से किस तरीके से हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे ताकि हम आरटीआई कानून को और प्रभावी बना सकें। क्योंकि कई बार आरटीआई लगाने के पीछे की मंशाओं को हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। अगर उन मंशाओं को हमने अध्ययन करने लगे तो आरटीआई लगाने वाला व्यक्ति, आरटीआई की मंशा, उस निर्णय से ही हम बेहतर पारदर्शिता ला सकते हैं। और इसीलिए यह आजादी का 75 वर्ष जो लोकतंत्र का उत्सव है, हमारा शासन, जनता का शासन लाने का जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने सोचे थे, उन सपनों को पूरा करने का वक्त आ चुका है। और इसीलिए लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा के अंदर आप जैसे महानुभावों का शासन प्रशासन में जवाबदेही, पारदर्शिता और एक बेहतर शासन, एक गुड गवर्नेंस लाने में आपके सहयोग की बहुत आशा है। मुझे विश्वास है कि आप इस आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर 2 दिन तक चर्चा करेंगे, प्रभावी गतिशीलता लाने के लिए चर्चा करेंगे, अधिकतम जनभागीदारी बढ़ाने में आपका प्रयास होगा। जितनी जनभागीदारी बढ़ेगी
लोकतंत्र उतना ही सशक्त होता है। और लोकतंत्र को अगर सशक्त मजबूत करना है तो लोकतंत्र में जनभागीदारी को अधिकतम बढ़े, जनता का हर व्यक्ति सजग रहे, उसकी योजनाएं नीतियों जो बनाई गई है उसकी नीतियों योजनाओं का लाभ उसको मिले, ताकि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने जो समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किए हैं, आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण वर्ष हैं, जब हम एक पारदर्शिता, जवाबदेही व्यवस्था खड़ा करने का लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, एक गुड गवर्नेंस शासन की व्यवस्था कर पाएंगे और हमारी नीतियों, कार्यक्रम, योजनाओं का लाभ जिसको पहुंचाने की सरकार की मंशा है, उस तक उस योजनाओं का लाभ अगर ठीक से पहुंच गया तो हम आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करते हुए एक विकसित भारत का सपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को पूरा कर पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय सूचना आयोग के 15वें वार्षिक सम्मेलन में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्तता के बावजूद हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए आप यहां पहुंचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। श्री नीरज कुमार गुप्ता जी से अब हम निवेदन करते हैं कि कृपया आप धन्यवाद प्रस्ताव के लिए पधारें। आजादी के अमृत उत्सव वर्ष में आज 15वां वार्षिक सम्मेलन हम लोग मना रहे हैं। पार्लियामेंट की राइट टू इंफॉर्मेशन के रूप में आम सिटीजन्स को जो एक देन है, उसका क्रियान्वयन केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग सामान्य समस्याओं और इंफॉर्मेशन को और जो भी उनकी जानकारियां उनका राइटफुल है उसको दिलवाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे अवसर पर माननीय अध्यक्ष लोकसभा स्वयं हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और उन्होंने ये अंडरलाइन किया कि ये पूरा जो तंत्र है आम नागरिक की व्यवस्थाओं को